बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनावा बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर संत मत सत्संग ध्यान योग आश्रम पदुमनगर करजैन में सप्ताह सत्संग ध्यान यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। ज्ञान की बातों को ध्यान से सुनना आवश्यक होता है। ज्ञान की बातों को ध्यान से नहीं सुनने से अज्ञान दूर नहीं होगा और अज्ञान की दशा में दुख होना स्वाभाविक ही है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आयुर्वेद।
अभी आप लोग सामवेद से मंत्र सुन रहे थे। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप क्यों नहीं हो, उसका नाश ध्यान योग से हो जाता है। ध्यान करने से कितना बड़ा लाभ है कि ऋषि कहते हैं अपने शिष्य से कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप क्यों नहीं हो, उसका नाश ध्यान करने से हो जाता है। हम लोग ध्यान करना नहीं चाहते हैं, ध्यान में बैठना नहीं चाहते हैं, केवल बाहर में भजन गाना चाहते हैं, बाहरी मनोरंजन पसंद करना चाहते हैं। बाहर में खूब भजन गाने से, ढोलक हारमोनियम नाल तबला बजाने से खूब गा गा कर लोगों के मन बहलाने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, पापों का नाश नहीं होगा। पाप का नाश होगा ध्यान करने से। जो अपने मन को, अपनी सूरत को, अपनी दृष्टि को अंतर्मुख कर लेंगे, बाहर से सिमट लेंगे, अब बाहर सिमट कर अंतर्मुख कर देंगे, उसी के अंदर जो करोड़ों जन्मों का पाप समाया हुआ है, पाप अर्जित है, पाप जमा है, तो उसी के अंदर का पाप नाश हो जाएगा। जो अंतर्मुख होंगे, जो ध्यान में अपने मन को लगा देंगे, उसी को ईश्वर भी मिल जाएंगे, उसी को ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और वैसे बाहर में केवल भजन गाने से, बाहर मनोरंजन करने से किसी को ईश्वर न मिला है न कभी मिलेगा। ईश्वर जब भी मिला है, जिस किसी को भी मिला है और जिस किसी को भी मिलेगा तो ध्यान करने से ही मिलेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं अपने शिष्य से कि ध्यान करने से पाप का नाश होगा और ध्यान करने से ईश्वर का दर्शन होगा। भगवान बुद्ध के वचन में आया है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है
वह निर्वाण के समीप है, मोक्ष के समीप है, वह ईश्वर के समीप है। कबीर साहब, तुलसी साहब, रविदास, सोपच भक्त, नानक देव जी महाराज और बाबा देवी साहब, हमारे संसद गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज, ये सब संत जो इतने महान हो गए, इन सबों की संसार में पूजा हो रही है, तो ये सब ध्यान करने से ही महान हुए और ध्यान करके ये सब परमात्मा को पा गए और संसार में पूजा होने लग गई। तो ध्यान करने से ही परमात्मा को पाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी आप लोग कबीर साहब के वचन में सुन रहे थे, मूल ध्यान गुरूप है। मूल ध्यान क्या है? वह गुरु का रूप है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, अहो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। श्रीनारायण स्वामी जी महाराज ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, आ गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, आ तब उर होत इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु की मूर्ति को मन योग पूर्वक निहारिए, यानी गुरु मूर्ति की ओर देखिए, खूब मन से देखिए, सूरत से देखिए। जब खूब मन से अपने मन को, अपनी सूरत को, अपने ख्याल को गुरु मूर्ति में जमा देंगे, आहू बहु गुरु मूर्ति का दर्शन करने लग जाएंगे, तो गुरु का गुण तो आपके अंदर में आ ही जाएगा, गुरु का आशीर्वाद भी आ जाएगा। अब मन में आप जिस तरह की इच्छा करेंगे उस चीज की पूर्ति होगी। नानक देव जी महाराज के वचन में आया है, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, आ जोई इच्छे सोई फल पाए। आप लोग जानते हैं कि भील का बेटा था कौन? एकलव्य। एकलव्य भील का बेटा था। एकलव्य के मन में हो गया कि धनुष विद्या सीखना उचित है, तो धनुष विद्या सीखने के लिए
आचार्य द्रोण के पास जाना चाहिए। तो एकलव्य मन में विचार कर चले गए आचार्य द्रोण के पास धनुष विद्या सीखने के लिए। आचार्य द्रोण से कहा कि मैं आपके पास आया हूं धनुष विद्या सीखने के लिए, कृपा अगर आप धनुष विद्या मुझे सिखला दीजिए। आचार्य द्रोण ने एकलव्य से कहा कि तुम भील पुत्र हो, मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखलाऊंगा, मैं तो राज परिवार के राजकुमारों को धनुष विद्या सिखलाता हूं, कौरव पांडव को धनुष विद्या सिखलाता हूं। जो राजकुमार लोग हैं उसको धनुष विद्या सिखलाता हूं, तुम भील पुत्र हो, मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखलाऊंगा। एकलव्य खूब मन से आचार्य द्रोण को ही अपना गुरु मान लिया। एकलव्य के मन में हो गया कि ये हमारे गुरु हो गए, अब मैं इनके सिवा किसी को गुरु नहीं मानूंगा। तो एकलव्य आचार्य द्रोण को प्रणाम करके चले गए। और जहां एकलव्य की कुटिया थी, एकलव्य जहां रह रहा था, वहां आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाकर स्थापित कर दिया। आचार्य द्रोण की मूर्ति के आगे एकलव्य आसन लगाकर बैठ गया और खूब मन से आचार्य द्रोण की मूर्ति का ध्यान करने लग गया। आचार्य द्रोण की मूर्ति का ध्यान करते करते एकलव्य का मानस ध्यान पक्का हो गया, यानी मानस ध्यान में वे निपुण हो गए। जब मानस ध्यान बन गया तो आचार्य द्रोण के अंदर जिस तरह की विद्या थी, जिस तरह का ज्ञान था, एकलव्य धनुष विद्या में निपुण होना चाह रहा था, तो एकलव्य धनुष विद्या में निपुण हो गया। जो ज्ञान आचार्य द्रोण अर्जुन को नहीं सिखाए, जो ज्ञान आचार्य द्रोण भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को नहीं सिखाए, दुर्योधन को नहीं सिखाए, उस तरह का ज्ञान केवल ध्यान करने से एकलव्य सीख लिया। एक समय की बात है, आचार्य द्रोण राजकुमारों को संग लेकर जंगल चले गए। आज जंगल में घूम रहे थे, उसके साथ में एक कुत्ता भी था। कुत्ता का स्वभाव होता है कि दौड़कर आगे चला जाना, फिर पीछे मुड़ जाना। कुत्ता दौड़ते 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 वहां चला गया जहां एकलव्य जंगल में बैठकर एकांत में ध्यान कर रहा था। वहां कुत्ता जाकर खूब जोर से भूकने लग गया। एकलव्य का ध्यान भंग हो गया। एकलव्य तरकस से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाकर
इतना बाण कुत्ता के मुंह में मार दिया कि कुत्ता का मुंह बाण से भर गया, एक बूंद खून नहीं निकला। फिर वापस लौटकर कुत्ता चला गया आचार्य द्रोण के पास। आचार्य द्रोण और राजकुमार लोग सभी तो आश्चर्य में पड़ गए और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। आपस में कहने लग गए, कौन ऐसा आदमी है जो कुत्ता के मुंह में बाण से भर दिया और एक बूंद खून नहीं निकला। अर्जुन ने आचार्य द्रोण से कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि तुमसे ज्यादा किसी को नहीं सिखलाऊंगा, हमसे ज्यादा आप किसको सिखला दिए। तो आचार्य द्रोण ने कहा, चलो आगे इसका भेद खुल जाएगा। आगे आगे कुत्ता जाने लग गया और उसके पीछे आचार्य द्रोण और राजकुमार लोग जाने लग गए। कुत्ता जाते जाते वहां ठहर गया जहां एकलव्य ध्यान कर रहा था। आचार्य द्रोण ने सोचा इसी का काम होगा। आचार्य द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि तुमने कुत्ता में बाण से भर दिया? कहा, हाँ मैंने कुत्ता में बाण से भर दिया, मैं ध्यान कर रहा था। कुत्ता मेरे पास आकर खूब जोर से भूखने लग गया, मेरा ध्यान भंग हो गया। मैं तरकस से बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाकर इतना बाण कुत्ता में मार दिया, कुत्ता में बाण से भर गया। आचार्य द्रोण ने पूछा एकलव्य से कि तुमने यह ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, कौन तुम्हारा गुरु है? आचार्य द्रोण से एकलव्य ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं। आचार्य द्रोण ने पूछा, मैंने तुम्हें कब सिखाया? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव जब मैं आपके पास गया था धनुष विद्या सीखने के लिए तो आपने मुझसे कहा कि मैं केवल राजकुमारों को धनुष विद्या सिखलाता हूं, राजा महाराजाओं के परिवार में सिखलाता हूं, तुम तो भील पुत्र हो, मैं तुम्हें नहीं सिखलाऊंगा। उसी समय मैं आपको प्रणाम किया, आप प्रणाम करके आपके निकट से आ गया, आपकी मूर्ति बनाकर स्थापित कर दिया। अब मूर्ति आगे आसन लगाकर बैठ गया, आपकी मूर्ति का मानव ध्यान करने लग गया। मानव ध्यान करते करते आपका सारा ज्ञान मेरे अंदर आ गया। आचार्य द्रोण ने एकलव्य से कहा, तुमने मेरे ज्ञान को ध्यान करके प्राप्त कर लिया, गुरु दक्षिणा तो बाकी है, गुरु दक्षिणा तुमने नहीं दिया। तो एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मांगे, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। आचार्य द्रोण ने कहा,
एकलव्य तुम अपना अंगूठा काट कर मुझे दे दो। एकलव्य ऐसा शिष्य तुरंत अंगूठा काट कर अपने गुरुदेव को दे दिया। तो आचार्य द्रोण एकलव्य कुछ नहीं सिखाए, केवल मानस ध्यान करने से एकलव्य सब कुछ सीख लिया। उसी तरह से हम लोग भी गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु के रूप को अपने मन में बसा लेंगे, अपने हृदय में बसा लेंगे, मानस पटल पर अटल कर लेंगे, जो मन में इच्छा कर लेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। अब मानस ध्यान के बाद है दृष्टि साधन। दोनों आंखों में दो किरण हैं, दोनों किरणों को सटा दीजिए, बल्ब जल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। आप लोग बल्ब जलाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठंडी और गर्मी, शीत और उष्ण दोनों को सटाते हैं, बल्ब जलता है। उसी तरह से अपने अंदर में भी शीत धार है, उष्ण धार है, ठंडी है, गर्मी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों को सटा देंगे तो अपने अंदर में बल्ब जलेगा, यानी प्रकाश होगा। अपने अंदर में ज्योति जल जाएगी। तो आपके अंदर में ज्योति है, परमात्मा की ज्योति है, परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा का शब्द है। अपने अंदर में ज्योति जलाइए, प्रकाश होगा। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहतूर, यही घट बाजे तबल निशान, अब बहिरा शब्द सुने नहीं कान। इसी घट के अंदर, इस शरीर के अंदर में सब कुछ है, प्रकाश है, शब्द है, और हम लोग बहिर हो गए हैं, हम लोग बहिरा हो गए हैं। हम लोग ईश्वर की ओर से जो आवाज आ रही है उस आवाज को नहीं सुन पाते हैं, केवल बाहर की आवाज को, मायावी शब्द को सुनते हैं, और अंदर की आवाज को जो ईश्वर बुला रहे हैं, है आ रही दुर्सदा तेरे बुलाने के लिए, वह जो आवाज आ रही है उस आवाज को नहीं सुन पाते हैं। जब हम लोग बाहर से सिमटेंगे, सूरज सिमटेगी, दृष्टि सिमटेगी, अपने अंदर में सिमटा होगा, तो अपने अंदर के प्रकाश को देखेंगे, अपने अंदर के शब्द को सुनेंगे, और प्रकाश और शब्द जो है यह सहारा है। एक बायां हाथ है, दूसरा दायां हाथ। प्रकाश और शब्द परमात्मा का बायां और दायां हाथ। आज जो बायां दायां हाथ के बीच में चले जाएंगे तो परमात्मा उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेंगे, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो परम कल्याण पाने के लिए हम लोग संत की साधना जान कर करें, तो यही लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। संत महापुरुष रात में जग कर ध्यान करते हैं। रात में जब नींद टूट जाए तब ध्यान कीजिए, नहीं बैठ सकते तो लेटकर भी ध्यान कीजिए। जो ध्यान करने वाले व्यक्ति होते हैं, जब संसारी लोग सो जाते हैं तो रात में एकांत में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को जग कर ध्यान करते हैं। उस समय का ध्यान बनता है। और जब लोगों की नींद टूट जाती है, नींद खुल जाती, संसार लोग जग जाते हैं, तो हलचल हो जाता है, शांत नहीं रह पाता।
ध्यान करने वाले व्यक्ति रात में जग कर ध्यान करते हैं। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान, चार पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग, जो नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सुलावो हेत, जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरु मत जाप, मुंह फारे सोबत रहे, ताकू लागे पाप। जो जग कर ध्यान नहीं करते हैं, पिछले पहर भी जग कर ध्यान नहीं करते हैं, रात के पिछले पहर नहीं जगते हैं, ब्रह्म विलाम जग कर ध्यान नहीं करते हैं, उसको पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म बेला में जग जाते थे, आंख धो लेते थे, कुली कर लेते थे, ध्यान में बैठ जाते थे। तो ब्रह्म बेला का ध्यान बन जाता है। उस समय यदि ध्यान बन जाएगा तो आपका जो ख्याल है ईश्वर से जुड़ जाएगा, आप ईश्वर से एकमेक हो जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।